नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। कभी आपने महसूस किया है कि हमारे मन में जो छोटे छोटे विचार आते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इधर उधर भागते रहते हैं बिना ये सोचे कि हमारे विचार किस दिशा में हमें ले जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, हमारी एक छोटी सी सोच, एक पल की चूक या एक मनसा हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। कभी कभी हम अपने मन के अंधेरे कोनों में ऐसे विचार छोड़ देते हैं जो धीरे धीरे हमारी नियति को बदलने की ताकत रखते हैं। हम जिन विचारों को पालते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। क्या आपको लगता है कि हम अपनी जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं वह सिर्फ किस्मत पर निर्भर करता है, या फिर हमारे विचार उस रास्ते को खुद बनाते हैं? आज की कहानी भी यही सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में लाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच में लालच, द्वेष या नकारात्मकता है तो वे हमें कहां ले जाएगी, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक 25 साल का लड़का था जो एक जमींदार के लिए काम करता था। उसके पास कोई माता पिता नहीं थे और उसका जीवन बहुत ही कठिन था। हर दिन वह सुबह उठता, काम पर जाता, थोड़े पैसे कमाता, घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। उसका जीवन बहुत ही साधारण, अकेला और संघर्षपूर्ण था। एक शाम जब वह काम से घर लौट रहा था, उसने एक बुजुर्ग फकीर को देखा जो 3 भारी बंडल अपनी पीठ पर लादे हुए था। फकीर थका हुआ लग रहा था और कुछ दूर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए रुक गया। लड़का उस फकीर के पास गया और फकीर ने उससे कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये बंडल बहुत भारी हैं और मैं थक चुका हूं। क्या तुम इनमें से एक बंडल अगले गांव तक ले जा सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का खुश होकर बोला, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद कर दूंगा। बताइए कहां ले जाना है? और उसने एक बंडल उठाया और चल पड़ा। बंडल बहुत भारी था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप चलता रहा। चलते चलते लड़के ने पूछा, बाबा, इस बंडल में क्या है? ये इतना भारी क्यों है? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें सिर्फ तांबे के सिक्के हैं, इसीलिए यह भारी है। लड़का सोचने लगा, ये फकीर कोई व्यापारी होगा जो अपने पैसे लेकर जा रहा है। मुझे इससे क्या, मैं तो बस यह बंडल गांव तक ले जाना है। वह इन विचारों को अपने मन से निकालकर फकीर के साथ चलता रहा। कुछ समय बाद दोनों एक नदी के पास पहुंचे। लड़का बिना किसी डर के नदी में पार कर गया, लेकिन फकीर रुक गया और चिंतित होकर बोला, बेटा, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे घुटने दुखते हैं और मैं इन बंडलों के साथ नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम एक और बंडल लेकर पार जा सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें और 2 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का मुस्कुराया और बोला, बाबा, आपको सिक्के देने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। उसने दूसरा बंडल उठाया और दोनों मिलकर नदी पार कर गए। फिर लड़के ने पूछा, बाबा, इस बंडल में क्या है? यह भी बहुत भारी है। फकीर ने जवाब दिया, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़का सोचने लगा, पहले तांबे के सिक्के, अब चांदी के सिक्के। ये फकीर बहुत पैसा लेकर जा रहा है, ये पैसा कहां से आया होगा? लेकिन लड़का कुछ नहीं बोला और अपने विचारों को दबाकर आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। फकीर ने कहा, बेटा, मुझे यह पहाड़ी चढ़ने की ताकत नहीं है, मेरी उम्र और शरीर कमजोर हो गया है। अगर तुम तीसरा बंडल उठा सको तो मैं तुम्हें और 2 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का ने पूछा, बाबा, इस बंडल में क्या है? फकीर ने कहा, इसमें सोने के सिक्के हैं। ये सुनते ही लड़के का दिल धड़कने लगा। सोने के सिक्के? अगर मुझे ये सब सिक्के मिल गए तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकता हूँ। फकीर ने तीसरा बंडल लड़के को दिया और लड़का उसे लेकर पहाड़ी चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह चढ़ रहा था, उसकी सोच और भी लालची होती जा रही थी। वह सोचने लगा, ये फकीर इतना पैसा क्यों लेकर चल रहा है? अगर मैं इसे ले लूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसे ही लड़का पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उसका मन और भी लालच से भर गया। उसने सोचा, यह मेरा मौका है, अब मैं इन बंडलों को लेकर भाग सकता हूँ। और फिर जैसे ही वह नीचे की ओर चलने लगा, लड़के ने सोचा,
अब समय आ गया है। और उसने तीनों बंडल उठाकर भागने लगा। घर पहुंचकर लड़के ने बंडल खोला। पहले बंडल में सोने, चांदी या तांबे के सिक्के नहीं थे, बल्कि पुराने लोहे के सिक्के थे। लड़का हैरान होकर बोला, यह क्या है? फकीर ने मुझसे झूठ बोला, इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर उसने दूसरा बंडल खोला, उसमें भी वही पुराने लोहे के सिक्के थे। फिर तीसरा बंडल खोला और उसमें भी सिर्फ लोहे के सिक्के थे। लड़का गुस्से में चिल्लाया, यह क्या? फकीर ने मुझे झूठ बोला। तभी उसे तीसरे बंडल में एक पत्र मिला। उसने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरे कोई संतान नहीं है और मैं एक ईमानदार व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। मैंने अपना रूप छुपाकर फकीर का रूप धारण किया और तुम्हें परखने के लिए यह कहानी बनाई थी। अगर तुम अपनी लालच पर काबू पाकर मेरी मदद करते तो मैं तुम्हें अपना राज्य सौंप देता, लेकिन तुम्हारी लालच ने तुम्हें गलत रास्ते पर डाल दिया और अब तुम सच जान चुके हो। लड़का जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसे समझ में आ गया कि उसकी लालच और गलत विचारों ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका छीन लिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी तकदीर तय करते हैं। बुद्ध कहते हैं, हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखेंगे, मन को शांत करेंगे और अच्छे विचारों पर ध्यान देंगे, तो हम अपनी जिंदगी को सुखमय बना सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो अपने मन को काबू में रखिए। लालच और नकारात्मक विचारों को अपनी जिंदगी से दूर रखिए और सकारात्मक सोच पर ध्यान दीजिए। तभी आप शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव कर पाएंगे।